तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गौरवाना जय बढ़ाते हूँ। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्र 10 राज्य थे। उनमें जो शासन प्रशासन है किस प्रकार से उनका नियंत्रण रहता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का, उनके बारे में अपन ने कल बात की थी। 5वीं अनुसूची क्या है और उनके प्रशासन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, जिन्हें अपन जनजाति क्षेत्रों में रखा गया है, इन 4 राज्यों को, इनमें अपन देखेंगे कि जो संविधान की ये तो बताया गया है कि संविधान की 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों के बारे में है ना। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इन जो 4 राज्य में शासन प्रशासन किस प्रकार से रहता है ना, शक्तियाँ किन के हाथों में रहती हैं, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का क्या महत्व रहता है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राइबल्स एरिया, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इन 4 राज्यों में विशेष व्यवस्था के निम्नलिखित कारण हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची उसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको क्या है, एक विशेष प्रावधान दिया गया है और उनको एक विशेष व्यवस्था के लिए निम्नलिखित कारण हैं। उनको एक जो विशेष व्यवस्था दी गई है उनके निम्नलिखित कारण हैं। अब मैं बता देता हूँ। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियाँ इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल मिल नहीं पाई है। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को विशेष छूट दी गई है। मतलब कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातियां हैं वह क्या है कि दूसरे लोगों में घुल मिल नहीं पाई है। वह अभी भी अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों, सभ्यता को अपना रही है। अभी भी उनका वही पहनाव है और वही उनकी सभ्यता है। जबकि भारत के जो अन्य क्षेत्रों के जनजाति लोग हैं वह क्या है, बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपना लिए हैं या फिर उनको पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है। इसलिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को एक विशेष व्यवस्था और प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो अपन देख लेते हैं जो 6ठी अनुसूची है संविधान की, उसमें विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों, ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट, स्वशासी का अर्थ होता है स्वयं का शासन करना, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए, जो असम, मेघालय व त्रिपुरा है, ठीक है, वहाँ का जो जैसे कि राज्य है तो वहाँ के जो जिले हैं वहाँ पर क्या है, उन आदिवासियों को क्या है, खुद का स्वशासन है, खुद का राज्य है, लेकिन इनकी जो शक्तियाँ रहती हैं वह राज्य की कार्यकारी शक्ति के ऊपर रहती है। ठीक है, मतलब कि वो जिले हैं उनके ऊपर तो आदिवासियों का हक रहता है, लेकिन जो उनके ऊपर क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति का भी हक होता है। तो उसमें ये दिया गया है। उसके बाद क्या है, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है या सीमा निर्धारित कर सकता है। मतलब कि राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह कोई भी, जैसे स्वशासी जिला है, स्वशासी मतलब खुद का राज्य, ठीक है, ये स्वशासी जिले हैं, तो वह इसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है ना। और इनमें क्या कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, उनकी सीमा निर्धारित कर सकता है कि जैसे कि
इस साइड की उत्तर की सीमा इतनी और बढ़ा देनी चाहिए या फिर घटा देनी चाहिए। तो ये सब कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के पास यह क्या रहता है? एक अधिकार रहता है। उसके बाद क्या है? अगर स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक राज्य है, यहाँ पर क्या है? अनेक जनजातियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्वशासी जिले हैं सब में, ठीक है। तो वो अलग अलग क्या है? अलग अलग प्रदेशों में विभाजित कर सकता है स्वशासी जिलों को, यह बताया गया है। फिर उसके बाद क्या है? प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब कि जितने भी जो स्वशासी जिले हैं उनके लिए क्या जिला परिषद होनी चाहिए, और उसमें कितने? 30 सदस्य होंगे, जिनमें राज्यपाल द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किए जाएंगे। देखो यहाँ पर एक बात और है, जो 6वीं अनुसूची है उसमें क्या है? एक जिला परिषद की बात की गई है, जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन जो 5वीं अनुसूची थी, 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया था कि एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? 6वीं अनुसूची में जिला परिषद का गठन किया जाता है। और जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद, इसमें कुल कितने? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 सदस्यों में से जो 4 सदस्य होते हैं वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। और जो 26 सदस्य होते हैं इनका क्या होता है? चुनाव होता है। यह बताया गया है 6वीं अनुसूची में। उसके बाद क्या है? निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब कि जो निर्वाचन सदस्य होते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष का। और लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। मतलब कि इसे 5 वर्ष के पहले भी इसे समाप्त किया जा सकता है। वह मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है? जिला परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। मतलब कि जो जिला परिषद होता है वह ऐसे कानून बना सकता है जिनमें क्या है? भूमि के ऊपर कानून बना सकता है, वन, नहर, खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व तलाक आदि विषयों पर क्या है? कानून बना सकता है, विधि बना सकता है। कौन? जिला परिषद। उसके बाद क्या है? जिला परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। तो जो जिला परिषद होते हैं, एक बार पढ़ लूँ। जिला परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजाति के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। मतलब कि अगर कि आपसी मामले रहते हैं जो, ठीक है, तो क्या रहता है कि जो जिला परिषद है ना, एक न्यायालय बना सकती है या फिर परिषद का गठन कर सकती है आपसी मामलों के लिए। फिर क्या है? जिला परिषद अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, सड़कों आदि का निर्माण कर सकती है। जो जिला परिषद होती है क्या क्या बनवा सकती है? प्राथमिक विद्यालय, औषधालय मतलब हॉस्पिटल, बाजारों, फेरी, सड़कों, ये सब क्या है? निर्माण कर सकती है। फिर क्या है? संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेशों में लागू नहीं होता, और अगर लागू होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। मतलब कि जो संसद या राज्य विधानमंडल का जो अधिनियम जो बनाते हैं वह कहाँ? स्वशासी जिलों में लागू नहीं होता, स्वशासी प्रदेशों में लागू नहीं होता है। जबकि 5वीं अनुसूची में क्या था कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो अधिनियम बनाया जाता है वह क्या था? राज्यपाल जो रहता है जनजाति सलाहकार परिषद के साथ मिलकर उसे समाप्त भी कर सकता है। यहाँ पर है, ठीक है।
राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम से अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करें हैं और या उससे कुछ परिवर्तन के बाद लागू करें। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर नियम बना सकता है। यह अनुच्छेद 5 में दिया था, 5वीं अनुसूची में दिया था। 6वीं में क्या दिया हुआ है कि जो संसद या राज्य विधानमंडल है, ठीक है, ये लागू नहीं होता है, इनके जो अधिनियम होते हैं वह लागू नहीं होते। अगर कि लागू होते भी हैं ना तो उसमें कुछ संशोधन होते हैं, उसके बाद लागू किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल जो रहता है, स्वशासी जिलों जो रहते हैं मतलब स्वयं का शासन रहता है जहाँ पर आदिवासियों का, तो वहाँ पर क्या रहता है कि वह एक आयोग गठित कर सकता है। आयोग इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसे क्या मतलब कि जानकारी चाहिए रहती है कि वहाँ का शासन प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, इसलिए आयोग गठित किया जाता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला परिषदों को विघटित भी कर सकता है। मतलब कि राज्यपाल क्या है, आयोग से सिफारिश करके क्या जिला परिषदों को विघटित मतलब हटा भी सकता है। कैसे, अब वो राज्यपाल के पास ये रहता है कि उसके पास वो पूछता है कि भाई वहाँ का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, किससे, जिला आयोग से पूछेगा जो आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है, अगर कि सही तरीके से उसका प्रशासन चल नहीं रहा है, नियंत्रण नहीं चल रहा है, तो वह क्या करता है कि जिला परिषदों को विघटित कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।